वेलकम टू द आईटीआई के वीडियोस। चलिए आज हम लोग फिर से एक नए ऑब्जेक्ट में आते हैं। इस ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन निकालने सीखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, जब भी दिया रहेगा ऐसा ऑब्जेक्ट, जब भी देखिएगा आपको क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट दिखा, इसका मतलब है कि क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। तो देखिए वो क्वेश्चन कैसा रहेगा, ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इन थर्ड एंगल। या तो इस ऑब्जेक्ट का थर्ड एंगल निकालने बोलेगा या तो फर्स्ट एंगल निकालने बोलेगा। तो चलिए हम लोग को इसमें क्या लिखा हुआ है कि इसमें हम लोग को निकालना है थर्ड एंगल में। तो इस ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल निकालते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा दूरी क्या है इसमें ऑब्जेक्ट में, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी 60 mm का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है 50 mm का है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ देखना, यहाँ खड़ा होकर देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट का है, यह हमारा फ्रंट होगा। तो हम लोग यहाँ से देखना शुरू करते हैं। जब यहाँ से स्टार्ट होकर इसको देखेंगे तो देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो दूरी है वो है 60 mm का है। और इसका मोटाई जो है वो है 10 mm का। अब देखिए इतना होने के बाद इसको डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट में। जैसे दो पार्ट में डिवाइड किए हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ 25 mm दिख रहा है। जब यहाँ से यहाँ 25 mm है तो यहाँ से यहाँ 25 mm होगा। जब ये यहाँ से यहाँ 25 mm, यहाँ से यहाँ 25 mm, टोटल तो 60 है। तो 25 प्लस 25 50 और प्लस ये सेंटर वाला पॉइंट ये 10, तो ये हो जाएगा 60। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 60 mm का है। तो 60 mm का एक लाइन ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया 60 mm का लाइन ले लिए। अब इसका मोटाई देखिए 10 mm, तो 10 mm दोनों साइड में इधर भी है और उधर भी है। तो 10 mm यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे 10 mm का, 10 mm इधर, फिर इस साइड में 10 mm। अब देखिए यहाँ से 10 mm, इधर का 10 mm और इधर का 10 mm। उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। चलिए तो इस तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट मिल गए। तो ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो 10 mm है उतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसका हाइट, इसका ऊंचाई कितना है, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ तक कितना दूरी है, वो है 30 mm। जब यहाँ से यहाँ तक 30 mm है तो यहाँ से यहाँ तक भी 30 mm होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक 30 mm, तो यहाँ से दूरी 30 mm, 30 mm यहाँ से मेजरमेंट करना है 30 mm का। ये हो गया इधर 30 mm और इधर भी 30 mm, इधर भी 30 mm। यहाँ पहले 10 mm ले लिए तो हमको बाकी 20 mm लेना बाकी रह गया। तो इधर भी 20 mm लिए और इधर भी 20 mm लिए। तो इस तरह से हमारा इसका हाइट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितना है, जितना दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक का है उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेंगे, ये मिल गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो है 25 mm। तो यहाँ से 25 mm इधर मापना है, यहाँ से इधर 25 mm मापना है। तो 25 mm में इसको डिवाइड कर देना है, सेंटर में 10 mm रखना है। 25 mm इधर और 25 mm इधर। तो देखिए यहाँ से इधर 25 mm और यहाँ से इधर 25 mm। जैसे यहाँ से यहाँ तक 25 mm और यहाँ से यहाँ तक 25 mm, तो बाकी कितना रह गया ये 10 mm। तो 10 mm यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आके मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ इस लाइन पे मिलेगा, क्योंकि हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो इसी लाइन के ऊपर में ही ना ये लाइन दिखेगा, इसी लाइन के ऊपर में ही दिखेगा, इसलिए ये पॉइंट इस पे आके मिलेगा। तो यहाँ से 25 mm लिए, यहाँ से 25 mm लिए। आप यहाँ से 25 mm माप लीजिएगा, यहाँ से भी 25 mm माप लीजिएगा, जहाँ तक आएगा 25 mm। और इस लाइन को मिला लीजिएगा, दोनों पॉइंट को एक दूसरे के साथ में मिला लीजिएगा इस तरह। तो ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हमारा फ्रंट हो गया। यहाँ से ये पार्ट बन गया, यहाँ से लेके ये पार्ट बन गया। अब देखिए ये वाला पार्ट यहाँ बन गया, ये पार्ट यहाँ बन गया और बाकी ये पार्ट यहाँ पे बन गया। इस तरह से हमारा फ्रंट क्लियर हो गया। अब देखिए टॉप में,
अब टॉप में क्या करना है, इसी लाइन के सीधे में लेना है लाइन, इसी लाइन के सीधे में। चलिए हम एक पॉइंट दे देते हैं इधर से, एक छोटा सा लाइन लेके ऐसे। देखिए ये क्या है, ये हमारा फ्रंट हो गया। अब टॉप में देखेंगे, जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये पार्ट दिखेगा और ये सारा दिखेगा, ये सब। तो इसका ड्राइंग करना है, जितना दूरी यहाँ से इतना दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से होगा, उतना ही होगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 60 mm का है। तो 60 mm का लाइन ले लेते हैं। ये हो गया 60 mm का लाइन, 60 mm का लाइन ले लिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 60 mm। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, 50 mm। तो यहाँ से ऊपर जाना है 50 mm और इधर भी जाना है 50 mm। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जब 50 mm होगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी 50 mm होना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ 50 है तो यहाँ से यहाँ भी 50 mm का है। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे हम 50 mm, ये हो गया 50 mm और इस साइड में भी 50 mm, ये 50 mm। इतना क्लियर होगा। ये कौन सा पार्ट बना, देखिए पहला यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बना, और दूसरा और ये यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट बना, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट बना। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए अब हमको ये वाला पॉइंट लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी। तो दोनों इसको और इस पॉइंट को एक दूसरे पॉइंट से मिला देंगे, एक दूसरे पॉइंट से मिला देंगे। ये हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो है 10 mm। तो 10 mm मेजरमेंट करेंगे। चलिए 10 mm यहाँ पे मापते हैं, 10 mm यहाँ पर आया, और इधर भी मापेंगे 10 mm, 10 mm यहाँ पे आया। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे एक दूसरे के साथ में। इस तरह से ये पॉइंट मिल गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ 10 mm दिख रहा है, यहाँ से यहाँ 30 mm दिख रहा है। तो बाकी यहाँ से यहाँ दूरी कितना होना चाहिए, टोटल तो 50 है, तो ये 10 प्लस 30 40 प्लस यहाँ कितना होना चाहिए, 10 mm होना चाहिए। तो यहाँ से 30 mm इधर आएंगे, इस लाइन से 30 mm यहाँ पे आते हैं हम लोग 30 mm, 30 mm से ज्यादा नहीं लेना है। चलिए यहाँ पे 30 mm हो गया इस पॉइंट का। आप इधर भी यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं 30 mm, या तो फिर यहाँ से 10 mm मापिए, या तो फिर यहाँ से 10 mm। चलिए हम यहाँ नीचे से ही 10 mm यहाँ माप लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि बाकी ये पार्ट जो है वो सिर्फ 10 mm का ही है, इसीलिए। तो यहाँ से यहाँ ले लिए। अब चलिए इतना होने के बाद ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आएगा और एक यहाँ से यहाँ तक आएगा। वो कैसे आएगा, देखिए जब हमारा पार्ट यहाँ से यहाँ बना और यहाँ से यहाँ बन गया, तो हम ऊपर से देखेंगे तो ये पार्ट पूरा क्लियर दिखेगा यहाँ ऐसे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्लियर दिखेगा, और ऊपर से देखेंगे तो ये वाला पार्ट दिखेगा ये। तो उसी को बनाना है। तो देखिए यहाँ से 25 mm, यहाँ से 25 mm। अब यहाँ से 25 mm मापना है, मेजरमेंट इसी के सीधे में देखिए, आगे पीछे तो नहीं होना चाहिए। नीचे जब आप फ्रंट बनाए हैं तो उसी के सीधे में होना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट दिए, अब देखिए ऊपर में देते हैं, ऊपर से इस पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे दिए। अब ऊपर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे दिए। अब यहाँ से यहाँ 10 mm मापना है, 10 mm यहाँ से माप लेते हैं। बस इतनी ही दूरी आना चाहिए, इससे ज्यादा दूरी तक नहीं होना चाहिए। तो इसको कितना दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक 30 mm। तो यहाँ से नीचे आना है हमको 30 mm तक। ये 30 mm गया, और इधर से ये 30 mm, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे।
ये हो गया। इस तरह से हमारा टॉप भी क्लियर हो गया। टॉप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, और ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना क्लियर हो गया। अब बाकी रह गया साइड में। अब साइड में क्या है कि हमको यहाँ से देखेंगे, फ्रंट में हम लोग यहाँ से देखें, टॉप में यहाँ से देखें, और साइड में यहाँ से देखेंगे। यहाँ से इधर से देखेंगे तो यहाँ से ये पोर्शन दिखेगा, दिखेगा यहाँ तक। उसके बाद ये वाला पोर्शन जो टेपर है वो दिखेगा। तो इसको कैसे बनाना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी जो है वो है 50 mm। तो 50 mm ये फ्रंट के सीधे में है, फ्रंट के सीधे में ही 50 mm लेना है लाइन आपको। ये 50 mm का लाइन लिए, इसी फ्रंट के सीधे में है, यहाँ पे सीधे में ही है। जो इसका लाइन है उसी लाइन पे ये भी है। ऊपर नीचे हो गया मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट खराब हो गया, आपकी मार्क्स कट गए उसी में। चलिए, तो यहाँ से लेके 50 mm, फिर यहाँ से ऊपर गया 10 mm, इस साइड से गया यहाँ पर 10 mm, जैसे यहाँ पे गया है 10 mm, 10 mm हमें मेजरमेंट कर लिए, 10 mm का मेजरमेंट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से ऊपर गया है कितना mm, यहाँ से ऊपर गया है 30 mm, यहाँ से ऊपर गया है 30 mm। तो यहाँ से ऊपर जाना है 30 mm, जितना दूरी यहाँ से ऊपर है उतना ही दूरी तक होना चाहिए, ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जितना कितना है 30 mm है, तो यहाँ से लेके ऊपर तक भी 30 mm होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है 30 mm। तो चलिए यहाँ से इसका हाइट जो हो गया 30 mm का हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना mm का है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना mm का है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 10 mm। तो यहाँ से 10 mm मेजरमेंट करना है, 10 mm। ये 10 mm हो गया, 10 mm। अब देखिए यहाँ 10 mm और यहाँ 10 mm, नीचे कितना आ रहा है, ये भी ये नीचे आएगा यहाँ से 10 mm। आप इस लाइन को आगे लेके आ सकते हैं, इसी लाइन को आगे लेके आगे, और यहाँ का 10 mm इधर मिलेगा। ये हो गया ये। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लियर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए, अब ये पोर्शन ये जो दिख रहा है ये एंगल में, ये जो एंगल में है वो एंगल में लेना है। अब देखिए यहीं से एक लाइन आएगा यहाँ तक, कितना दूरी तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूरी तक आएगा, नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, ये 10 है प्लस 30, तो ये कितना होना चाहिए 10 mm। तो यहाँ से यहाँ तक आपको 10 mm मेजरमेंट करना है, यहाँ से यहाँ तक 10 mm मेजरमेंट करते हैं, 10 mm का पॉइंट दिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, एक लाइन ले लेना है दोनों पॉइंट में। दोनों पॉइंट में एक लाइन ले लिए। तो इस तरह से हमारा ये साइड व्यू भी क्लियर हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए ये एंगल वाला पार्ट यहाँ पे, ये एंगल वाला पार्ट इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसका डायमेंशन कैसे करते हैं। इसका डायमेंशन चलिए यहां से यहां तक का दूरी कितना है, यहां से लेके यहां तक का दूरी जो है 25 mm, 25 mm। अब यहां से लेके यहां तक का दूरी कितना है, यहां से यहां तक वो है 10 mm, और बाकी इधर कितना है 25 mm। इतना क्लियर हो गया। अब इसका ऊंचाई में करते हैं। एक लाइन ऐसे ले, उसके बाद
इसका लाइन ले लेते हैं, फिर इसका लाइन ले लेते हैं। जब भी ड्राइंग करने के बाद इसमें डायमेंशन देने मत भूलिएगा। जब कभी भी आप ड्राइंग करते हैं तो डायमेंशन लाइन मत भूलिएगा। ये हो गया, ये 10 mm, ये 10 mm। अब बाकी रह गया इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, टोटल 30 है तो ये 10 है तो कितना हो जाएगा 20 mm। तब जाके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 mm। देखिए इसका और इसका क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ फ्रंट में इसका डायमेंशन दिए इसलिए इसका डायमेंशन क्लियर हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन देना नहीं पड़ेगा। इसका ये पोर्शन, ये 50 mm वाला पोर्शन देना पड़ेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी, इसका डायमेंशन हम ये इस तरह से देते हैं। यहाँ से इसका डायमेंशन देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10 mm। है। अब देखिए यहाँ से और ये देखिए यहाँ ये 10 mm, टोटल कितना है 50 है। ये 10 mm, ये 10 mm, तो कितना हो जाएगा 20 mm। तो बाकी कितना रह जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी वो हो जाएगा 30 mm। इस तरह से हमारा टॉप का भी डायमेंशन हो गया। अब देखिए साइड में, देखिए यहां से यहां तक का दूरी कितना है, वहां पे दिख रहा है 10 mm। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, वहां पे दिख रहा है 10 mm। तो कितना रह जाएगा बाकी अब कितना रह जाएगा, ये 10 और ये 10, 20 हो गया। बाकी यहां से यहां तक का दूरी कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा 30 mm। इस तरह से हमारा ये फ्रंट, टॉप और साइड, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया टॉप और ये हो गया साइड। फ्रंट, टॉप और साइड क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन सा पार्ट बना हुआ है, कौन कौन सा पार्ट को हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रंट में ये पोर्शन, ये वाला, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये हो गया फ्रंट में। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी, ये दूरी ये यहाँ से और ये वाला यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये और ये वाला यहाँ पर, कितना क्लियर हो गया। अब देखिए टॉप में, अब टॉप में किसका किए हैं, देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और ये वाला पोर्शन यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। और ये पोर्शन क्यों किया गया है, क्योंकि ये इस तरह से एंगल में है, तो हम फ्रंट से भी देखेंगे तो दिखेगा और टॉप से भी देखेंगे तो दिखेगा। इसलिए ये फ्रंट से देखेंगे तो भी दिख रहा है, इधर से देखेंगे दिख रहा है, फ्रंट से देखेंगे ये ऐसे है दिख रहा है, और टॉप से देखेंगे ऊपर से तो भी ये दिख रहा है। इसीलिए ये दोनों पार्ट में है, फ्रंट में भी दिख रहा है और ये टॉप में भी दिख रहा है। अब देखिए साइड में, अब साइड में क्या है, ये पोर्शन, ये और ये पोर्शन। देखिए साइड में यहां से लेके यहां तक का दूरी, यहां से लेके यहां तक का दूरी। अब देखिए ये सेंटर वाला, ये टेपर वाला जो एंगल में है, ऐसे वो ऐसे है एंगल में, वो यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक कीजिएगा और वीडियोस को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। और कोई नए आकर जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू।